Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसे मेनू पढ़ने से हमारी क्षुधा शांति नहीं होती, क्योंकि खाना तो प्लेट में है और भूख तो पेट में है। तो करना क्या है, ये प्लेट का खाना उठा करके मुख में डालना है, उसको अच्छी तरह से चर्वण करना है, सलाइवा मिक्स करना है, निगल लेना है, तब जाकर के हमारी क्षुधा शांति होगी। इसी प्रकार से हमको गीता का ज्ञान पुस्तक में है तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो फिर उसको पढ़ करके पुस्तक से उठाओ, मस्तक में ले आओ, मस्तक में आने के बाद उस पर चिंतन करो। चिंतन जब होगा तब यह ज्ञान मस्तक से हट करके हृदय में उतरेगा, और जब हृदय में उतरेगा तब जाकर के इस ज्ञान का सुगंध हमारे जीवन में प्रकट होगा। नहीं तो केवल शब्द जालम महारण्यम, जैसे टेप रिकॉर्डर चला दो वैसे गीता को भी चला दो। तो सिद्धांत ये है कि गीता के अध्ययन से उसका प्रभाव हम पर आना है, अन्य पर नहीं। अन्य जैसे है ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए कल हमने 2-3 मुख्य बातें देखी थी। पहली बात यह है कि हमारे सबकी जीवन की समस्या एक ही है, और वो है कि हम कौन है। देखो, अर्जुन के माध्यम से बताया, अर्जुन को ये मोह हो गया था कि वो युद्ध के मैदान में किसी का पोता, किसी का शिष्य, किसी का भाई या योद्धा है। पूरी भगवद गीता में इसी एक तत्व का निर्णय हुआ है कि हम कौन है, किस समय। इसीलिए अपना जो महामंत्र आपने सुना, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%, मीनिंग हम जहां जब जो हो उस रूप में हमको 100% रहना है। यही भगवद गीता है। जैसे अभी हम सत्संग में है, सत्संग चल रहा तब है, तो हमको क्या होना चाहिए, सत्संगी। यदि सत्संगी नहीं हुए और दूसरे ही कुछ बन गए तो ये इसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होगा। इसीलिए ये बताने के बाद फिर 2 महत्व की बातें बताई। हमारे जीवन में 2 शक्तियां हैं, एक है क्रिया शक्ति, दूसरी है ज्ञान शक्ति। जब हमारी क्रिया शक्ति ज्ञान के द्वारा गाइडेड और समर्थित होती है, तब उस क्रिया शक्ति से बंधन नहीं होता। और यदि वही क्रिया शक्ति ज्ञान के और समझदारी के साथ नहीं होती,
तो वही हमको बंधन में डालती है। ये दो बातें हमको पहले दूसरे और तीसरे अध्याय में बताई। अब चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये जो योग है ज्ञान और कर्म का, देखो बिना ज्ञान का कर्म यह बंधन का कारण है, और यदि ज्ञान से हो तो यही कर्म हमको मोक्ष दिलाता है। यह जो योग है, भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। कल आपको बताया था, यह ज्ञान जो है सबसे पहले परमात्मा ने सूर्य को दिया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने फिर मनु को, और इस प्रकार से अनेक राजर्षि इस ज्ञान को प्राप्त करके आए। लेकिन जैसे जैसे समय गया वैसे वैसे यह ज्ञान मानो लुप्त सा हो गया, और एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो यह ज्ञान जो है स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम हेतद उत्तमम। यहाँ तक हम कल आए थे कि वही ज्ञान जो मैंने पहले सबको दिया था, वही ज्ञान मैंने तुमको आज देना है, दिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। भगवान से आप जो भी रिश्ता जोड़ लो चल जाता है, उनके साथ जुड़े रहो। और ये होने के पश्चात अब अर्जुन हमारे जैसा ही प्रश्न पूछता है। अर्जुन कहता है, अब हमारे बात दोहराइएगा। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हे भगवान, आपने कहा कि आपने ये ज्ञान पहले सूर्य भगवान को दिया, हम कैसे इसको स्वीकार करें? कारण क्या है? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आप तो पैदा हुए जन्माष्टमी के दिन, उसके पहले भी तो सूर्य था ना, तो आप कैसे कहते हो कि आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया है? और कथम एतद् विजानीयाम, तो मैं इसको कैसे स्वीकार करूं, कैसे समझाऊं? आप मुझे इसको समझाइए। अब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, यहां से अब थोड़ा सूक्ष्म विषय शुरू होता है। पहला जो विषय है, पहले भगवान ने भगवान कृष्ण ने सूर्य को ये ज्ञान कैसा दिया, ये बचपन का क्वेश्चन है। अब डेप्थ आती है 5वें श्लोक से। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, हमने और आपने अनेक जन्म लिए हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। कई बार क्या होता है, भगवद गीता का अध्ययन करते समय लोग खामोखाम सीरियस बन जाते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करते समय हल्के फुल्के रहो, तब जा करके ये बात गले उतरती है। बहुत ही गंभीर होकर के सुनेंगे तो कुछ घुसेगा नहीं दिमाग में। देखो, हमको कुछ प्राप्त होना नहीं है। हमने कई बार बताया है, आप यदि हमारे सत्संग को आ रहे हो और यदि आपके मन में ये भ्रांति है कि आप सत्संग को गए तो उसके बाद आपकी पत्नी आपकी बात मानेगी, तो ये गलत बात है, ये नहीं होगा, वो और बिगड़ जाएगी। इसीलिए हमको कुछ पाना नहीं है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, तो कैसे हल्के फुल्के रहना। एक बार की बात बताते हैं आपको। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बड़े बड़े महात्माओं को बुलाया था, हमको भी बुलाया था, और सभी लोग गंभीर होकर के बैठे हुए थे और गीता पर कुछ बोलना था। तो हम जा कर के, हम तो अकेले हैं फकीर,
हम जाके सामने बैठे तो नहीं 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 महाराज आप ऊपर आके बैठो, आपको तो प्रवचन करना है। ऊपर आके बैठे। बोले आपका सेवक कौन है? आपने देखा होगा ना, महात्माओं के साथ एक आसनधारी होता है, वो आसन रखता है, फिर उस पर महात्मा बैठते हैं, खराब ना हो जाए। बच्चों को नहीं लेते हम अपने गोद में, तो गोद खराब ना हो जाए तो कोई कपड़ा रखते हैं ना, उसी प्रकार से एक कपड़ा रखते हैं, बाबा जी वहां बैठेंगे। बोले आपका आसनधारी कौन है? ना आप तो हो ना? हाँ मैं हूँ। लगाओ आसन। फिर सत्संग हमारा हुआ। उसके पश्चात एक वयस्क महात्मा ने मुझे कहा, बहुत पुरानी बात है, कि देखो बेटा आप इतने हल्के फुल्के बोलते हो भगवत गीता पर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा क्षमा करना, अभी नहीं बोलूंगा। हमारे सिद्धांत पकड़ लो, वयस्क लोगों के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। वो जो भी कहते हैं हाँ कह दो, 2 मिनट में भूल जाएंगे, दिमाग शांत। उनके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे तो सर खाएंगे वो। देखो भगवत गीता सिखाती है। तो ये जब हम श्लोक बता रहे थे तो उसमें भगवान ने क्या कहा, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म 4 जून को हुआ था। जन्मानि तव 4 जून, तुम्हारा जन्म 4 जून को हुआ था। और बहूनि मे व्यती, मेरा जन्म मई में हुआ था। लाइट हो गया ना? नहीं तो इतना गंभीरा आनंद होकर के बैठते। तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आप इतना लाइट क्यों कहते हैं? हमने कहा आपने भगवत गीता पढ़ी है ना, तो बताओ। संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि अर्जुन इतना रोया धोया और फिर न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तुष्टिम बभूव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रो धो करके नीचे बैठ गया, रथ के नीचे उतर गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे रोते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कैसे बताया? संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं प्रहसन्निव भारत। भगवान ने हल्के फुल्के हंसते हंसते भगवत गीता बताई है। जब ओरिजिनल भगवत गीता हंसते हंसते बताइए तो हमको गंभीरानंद होने की क्या जरूरत है? हंसते रहो ना। शास्त्रों का अध्ययन रोने के लिए नहीं है। देखो नहीं तो इतना गंभीर हो जाते हैं कि उसी में फंसे। तो यहां कहते क्या है भगवान, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। अर्जुन आपने और मैंने अनेक जन्म लिए, पहली बार नहीं हम आए। हम आपके दूसरा सिद्धांत बताते। हमारा ये जो सत्संग चल रहा है जयपुर में रोटरी क्लब में, ये पहली बार नहीं हो रहा है, हजारों करोड़ों बार हो गया है। उपनिषदों में आता है यथा पूर्वम अकल्पयम। इस जगत में कोई भी घटना नई नहीं होती, हमेशा होता रहा है, कोई नया नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुमको मालूम नहीं, मुझे मालूम है। तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्त परंतप। इसलिए मैंने कैसे सूर्य को पहले बताया था ये ज्ञान, अब इसके बारे में भगवान कहते हैं अजोपी, हाँ हमारे बात कहिए, अजोपी सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अब देखो भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में क्या फर्क है। भगवान का जन्म किसी कारण से नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में कर्म का लेश नहीं है। हमारे जन्म का कारण हमारे पूर्व जन्म के कर्म। भगवान का जो अवतरण होता है वो किसी कारण से नहीं, अपने मर्जी से होता है। देखो उदाहरण से समझ लो, जेल में जो जेल में डाले गए हैं कोई क्राइम करने के कारण, वो भी जेल में है। जो जेलर है वो भी जेल में जाता है, और दोनों का जेल में जाने का क्या फर्क है? वही फर्क है भगवान का अवतार होना और हमारा जन्म होना। वहां जेल में जाना उसको
वो जो कैदी है उसको कंपलसरी है, क्योंकि तुमने ये क्राइम किया, जाना ही पड़ेगा। लेकिन रोज दिन में कितने बार जाके आता है जेलर, उसको कोई नहीं कहता। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं अजोपी सन नव्य आत्मा, असल में मेरा जन्म हुआ ही नहीं। अव्यय आत्मा, मुझ में कोई फर्क नहीं, मैं जैसे कि तैसे ही हूं। भूतानाम ईश्वरोपि सन, और मैं संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर हूं, सबको नियंत्रण में रखने वाला हूं। अपनी प्रकृति, अपनी शक्ति को स्वाम अधिष्ठाय, इसका अधिष्ठान मैं हूं। संभवामि आत्ममायया, मैं अपने मर्जी से प्रकट हो जाता हूं। क्या फर्क पड़ा? हमको, जीव को इस दुनिया में आने के लिए चॉइस नहीं है, आना ही पड़ेगा। हमको कौन सा जन्म मिलेगा इस पर हमारा कोई चॉइस नहीं है। मनुष्य का है, गधे का है, घोड़े का है, जो भी है। भगवान किसी भी रूप से अवतार ले सकते हैं, इसीलिए दो शब्द है। भगवान का अवतरण होता है, अवतरण माने ऊपर से नीचे आते हैं, और हम लोगों को नीचे से ऊपर जाना है। देखो दोनों की स्थिति क्या है, दोनों ही जगत में है, लेकिन एक ही जगत में होते हुए दुखी है, दूसरा ही जगत में रहते हुए दुखी नहीं है। तो प्रकृतिम साम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, मैं अपनी माया के शक्ति के द्वारा यहां आ जाता हूं। अब अपने आने का प्रयोजन बताते हैं, कारण नहीं, प्रयोजन। कार्य कारण की बात अलग होती है, प्रयोजन की बात अलग है। ये श्लोक आप सबको पता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब ये श्लोक अत्यंत सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब पहली बात यह है, क्या धर्म की ग्लानि हो सकती है? धर्म किसको कहते हैं? अग्नि का धर्म है उष्णता, पानी का धर्म है नीचे की ओर बहना। क्या इस धर्म की ग्लानि हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि होती है, माने क्या? इसको ठीक से समझ लेना। धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे मैंने कहा भाई ये वस्तु दे देना मुझे, वस्तु हाथ में आई, जरा धर्म दे देना, कैसे दोगे धर्म? तो धर्म किसको कहते हैं? देखो महाराज, धर्म को धारण करने वाला कोई चाहिए। अब क्या धर्म है? सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य ज्ञान अनंत, यह जो धारण करता है, यदि उसके मन में डाउट आ जाए, हमारे शास्त्रों में आता है 33 उपनिषद में, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमावृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेसी सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम भूत्यैन प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ये सब धर्मशास्त्र है, ये हमको करना है जीवन में। अब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, माने जब हमारे मन में धर्म के प्रति शंका निर्माण होती है, धर्म की ग्लानि होती नहीं होती। जो धर्म को धारण करने वाले हैं, कैसे? जैसे जिस देश में इलेक्टोरेट करप्ट होता है, माने हमको इतने पैसे दो फिर हम आपको वोट देंगे, है ना? तो जिस देश का इलेक्टोरेट करप्ट होता है वो देश घटिया। उसकी अगली बात, जिस देश की गवर्नमेंट करप्ट होती है वो महाघटिया, क्योंकि धर्म का पालन नहीं हो रहा है।
इलेक्टोरेट ने क्या करना चाहिए? योग्य व्यक्ति को वोट देना चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर खरीदो हमको, तो धर्म की ग्लानि हो गई। और अब इलेक्टोरेट करप्ट है, गवर्नमेंट करप्ट है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्हीं से निकालना है ना, गवर्नमेंट करप्ट है। और तीसरी बात, जब जुडिशियरी करप्ट हो जाती है तो समझ लेना उस देश का सत्यानाश हो गया है, क्योंकि धर्म का पालन नहीं हो रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदि हम सभी इस प्रकार का चिंतन करें कि फ्री में हमको कुछ नहीं चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, ये फ्री चाहिए, अरे भीख मांग रहे हो? मेहनत करो, कमाओ। देखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो ये जो हमको पैसे मिलते हैं ये पॉलिटिशियन पार्टी के तरफ से, ये पैसे कहां से आते हैं? उन्होंने समझो 10 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं ये बांटने के लिए, तो वो क्या वापस नहीं लेंगे? किससे लेंगे? हमारी जेब से लेंगे। लेकिन ये बात हम समझना नहीं चाहते, तब कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओ महाराज, कितनी महत्व की बात है। फिर अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और फिर इसी धर्मशास्त्र को हमारे जीवन में प्रस्थापित करने के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं फिर प्रवेश करता हूं इस दुनिया में, मैं फिर अवतरित होता हूं। महाराज, तो कैसे अवतरित होते हैं? देखो, अपने सनातन धर्म की विशेषता यही है, जितने साधु संत हमारे देश में हुए हैं उतने साधु संत पूर्ण विश्व में कहीं नहीं हुए हैं। जो हमारा देश चल रहा है ये पॉलिटिक्स के कारण नहीं चल रहा है, ये साधु संतों के कारण चल रहा है। देखो महाराज, और यही जिनके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं उन्हीं को महात्मा कहते हैं, और जिनके माध्यम से पॉलिटिशियन प्रकट होते हैं उनको सीएच आत्मा कहते हैं, छोटा आत्मा। इसीलिए भगवान का अवतरण होता है यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। अब देखो, ये ठीक से समझ लेना, हमारे सबके जीवन का प्रयोजन क्या है? क्या हमको पाना है दुनिया में? ईंट पत्थरों में केवल सत्ता मात्र है। पत्थर है, ईंट है, टेबल है, कुर्सी है, केवल सत्ता, जड़ है। इससे थोड़ा ऊपर उठ गए, इवोल्यूशन हो गया। फिर पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में सत्ता भी है और जीवन भी है, थोड़ा इवोल्यूशन हो गया। और फिर आ गए प्राणी मात्र में, पशु पक्षियों में, तो पशु पक्षियों में सत्ता भी है, जीवन भी है और ज्ञान भी है। देखो, यहीं तक हम रुक गए तो हमको मनुष्य कहने का क्या अधिकार है? देखो, फिर डार्विन के अनुसार हम सब जानवर ही है। क्या हम जानवर है? नहीं, हम मनुष्य है। तो मनुष्य होने का तात्पर्य क्या है? तो सत्ता, जीवन, ज्ञान, इसके आगे क्या है? इसके आगे है आनंद। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह जो आनंद है, तो हम इसलिए पैदा हुए हैं, भगवान ने बनाया है कि हम इस जगत में आनंद को बांटने के एक साधन बने, उसके लिए हुए। देखो महाराज, इसीलिए हमारे जीवन का तात्पर्य हम ऐसे रहे कि जहां भी हम जाए सब खुशी से फूल उठे। इसलिए अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और ये कब होगा? यदि हमारे जीवन में मूंगफली हो तो हम चॉकलेट थोड़ी बांट पाएंगे। यदि हम ही दुखी है, हम ही भिखारी है, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? देखो, इतने दरिद्र है ये पूरे देश में। एक दो उदाहरण बताते आपको।
हम गए थे कर्नाटक में। वहाँ जो कामत की चेन है ना रेस्टोरेंट की, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। उनका नया कोई रेस्टोरेंट खुला था, हमको ले गए इनॉग्रेशन करने के लिए। हम गए वहाँ, और वहाँ जो काम करने वाले होते हैं होटल में, सब के सब कोई उड़ीसा का था, कोई यूपी का था, कोई बिहार का, कोई आसाम का, कोई नॉर्थ ईस्ट का, कर्नाटक का एक भी नहीं। ये सब काम करने वाले। हमने कहा यार ये क्या बात है, सब के सब इंपोर्ट किए हैं, यहाँ के लोग नहीं है क्या काम करने वाले? तो स्वामी जी आपको क्या बताए, यहाँ के लोगों को 2 रुपए किलो का चावल मिलता है, वो इतना मिलता है कि वो जिंदगी भर नहीं खा सकते, तो जितना चाहिए उतना रख लेते हैं, बाकी का ब्लैक में बेच देते हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलता है। कौन काम करेगा? देखो, किसी लोगों को नष्ट करना हो ना, तो ये शुरू करो। दूसरा उदाहरण देते हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण ले लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में किसको भेजा गया था? ब्रिटेन के जितने क्रिमिनल्स थे उनको ऑस्ट्रेलिया में काला पानी के जैसा भेजा गया था। वहां जाकर के इन लोगों ने लोकल लोगों को मारना शुरू कर दिया, और जो बचे उनको फिर शराब देना शुरू कर दिया, फ्री ड्रिंक्स, फ्री ड्रग्स, फ्री जितने सबके जितने चाहिए सब फ्री दे दिया, कुछ नहीं करना तुमको। जब फ्री मिलता है ये सब, भोग करते करते उनकी एक जनरेशन नष्ट हो गई। अब वो वहां ज़ॉम्बी के जैसे रहते हैं, और ये लोग जाकर उनके ऊपर में कंट्रोल करते हैं। देखो महाराज, जीवन में कभी भी भीख नहीं लेनी चाहिए। बहुत महत्व की बात है, मेहनत करो। इसके लिए भगवान ने कहा कि इस जगत में रोने धोने से नहीं होता, वर्क हार्ड। क्लैब्य मास में गम पार्थ, अर्जुन नपुसक मत बनो, मेहनत करो और पैसा कमाओ। अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यम, तब मैं यहाँ जगत में अवतरित होता हूँ। इसलिए 2 कारण बताए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु संतों की रक्षा करना ये गवर्नमेंट का कार्य है। बहुत महत्व की बात है। साधु संत कौन थे? एक बार हम पूर्वोत्तर भारत में थे, कहीं आसाम कहो या अरुणाचल, मेघालय, कहीं तो भी थे हम, बहुत पुरानी बात है। तो एक सज्जन हमको आके कहते हैं कि स्वामी जी आप बुरा मत मानना, मैं कुछ कहूँगा। हमने कहा मुझे गाली दो, मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। जैसे मेरे गीता का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ पर भी तुम्हारी गाली का कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो। तो उन्होंने कहा कि देखो, क्रिश्चियन मिशनरी जब आते हैं तो वो बांटते हैं पैसा, कपड़े, और आप लोग जब आते हो बहुत ही भिक्षाम देही, भीख मांगते हो, ऐसा क्यों? हमने कहा वो इसलिए आते हैं कि उनको पर कन्वर्शन इतना पैसा मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट है उनका। उनको यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन बनाओ। और हम लोग जो आते हैं, हमारी साधना है 12 बजे 1 बजे खड़े हो जाओ, भिक्षाम देही, और अगला आदमी आकर के कहता है संड मुसंड हो, भीख मांगते, शर्म नहीं आती, हटो यहां से। ऐसी गाली जब पड़ती है तब भी उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में क्रोध या दुर्भावना नहीं होनी, ये हमारी साधना है। कितना फर्क है। इसीलिए साधु संतों की रक्षा करना यह गृहस्थ का धर्म है, कार्य है। परित्राणाय साधूनाम फिर विनाशाय च दुष्कृताम। और केवल यही नहीं, देखो एक बहुत महत्व का सिद्धांत है, दुश्मन को मारना ही चाहिए। ये अहिंसा 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 कायरता है। तो दुश्मन को मारो। विद्धि एनम यह वैरिणम, 3 अध्याय में भगवान ने बताया है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महा अशना महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। ये काम क्रोध हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु है।
शत्रु के कभी भी माफ नहीं करना, उसको मार डालो, तब जा करके हम जिंदा रह सकते हैं। ये माफ मूफ करना ये बिल्कुल गलत है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। देखो इतने हमारे बड़े बड़े योद्धा हो गए, सिख योद्धा हो गए, राजस्थान के हो गए, इन्होंने मुसलमानों को माफ कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया, आके फिर उन्हीं को मारा ना। इसीलिए ये माफी का धंधा बिल्कुल नहीं, ये माफिया है, माफी का धंधा। इसीलिए परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय, इसी के द्वारा धर्म की रक्षा होगी। अधर्म की रक्षा क्या है? जो योग्य है उसको बढ़ाओ, जो गलत है उसको काटो। देखो खेत में हम कोई बोते हैं, चावल कहो या गेहूं कहो, जो भी हो, उसके साथ साथ वीड्स भी आ जाते हैं। तो वहां हम ये कहेंगे नहीं नहीं अहिंसा परमो धर्म, हम ये वीड्स को कैसे हटाए, ये भी तो भगवान की ही क्रिएशन है ना, तो फिर घास खाओ ना गाय के जैसा, क्यों खाते हो? जो गंदगी है उसको हटाओ, देयर इज नो चॉइस। इसीलिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसीलिए मैं हर समय इस दुनिया में आता हूं ताकि धर्म की रक्षा हो। तो धर्म क्या है? जो योग्य है, जो सबके लिए सामान्य है, वो धर्म है। उदाहरण के लिए ले लो हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये इतना 100% साइंटिफिक है। इसमें ऐसे नहीं कि 1 डे 1 बुक 1 प्रॉफिट, नो। फिजिक्स ले लो आप, फिजिक्स किसी एक आदमी का है क्या? न्यूटनानंद महाराज ने है, उन्होंने ये लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया, इसीलिए वो पूजनीय है? नहीं, हजारों है। इसीलिए इट इज मोर साइंटिफिक देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्छा आप कैसे आते हैं दुनिया में? भगवान कहते हैं 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। देखो दो बातें दिव्य माने क्या? जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति, सूर्य का प्रकाश, पानी का बहना, बर्फ का ठंडा होना, हवा चलना, आकाश सबको धारण करता है, ये इनका सहज है, कोई इसके प्रयत्न नहीं है। तो जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य माने उनके साथ ही है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता। देखो आकाश में ये संपूर्ण ब्रह्मांड घूम रहा है, तो आकाश को कोई परेशानी है क्या? इतने को घुमा करके थक गया हूं मैं, छोड़ दूंगा? नहीं, यही दिव्यता है। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को धारण किया है, उसमें उनको प्रयत्न नहीं है। अब ध्यान से सुनना, जहां जहां प्रयत्न होते हैं वहां वहां हम नॉर्मल नहीं। बहुत महत्व का सिद्धांत है। जो ऊंचे सुनते हैं उनको सुनते समय प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि ठीक से सुनने को नहीं आता। तो जहां आप प्रयत्न करोगे वहां थक जाओगे। देखो, और जहां प्रयत्न नहीं है वहां सहजता है जीवन में। इसीलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, यह मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो जन्म क्या है कि जहां जहां जब जब आवश्यकता है मैं अपनी इच्छा से जन्म लेता हूं, और उसके पश्चात कर्म च मे दिव्यम, और मेरा कर्म दिव्य क्या है? दिव्यता यह है कि मेरे कर्मों का कर्म फल नहीं बनता। ध्यान से सुनना एक बार एक नाटक चल रहा था, और उस नाटक में स्टेज पर चल रहा, ऑडियंस बैठा है।
उधर से एक आता है कैरेक्टर हाथ में बंदूक लेकर के और दूसरे आदमी को गोली झाड़ता है, ठैक 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 ठैक, और वो आदमी मर गया। उसके बाद क्या ऑडियंस में पुलिस होगा तो उस आदमी को पकड़ेगा? दिख रहा है कि उसने किसी को मारा, लेकिन मालूम है कि ये नाटक है। इसीलिए दो शब्द आप सबको मालूम है, रामलीला और कृष्ण लीला। लीला माने क्या? मानो सब कुछ हो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। देखो, इसीलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान इस दुनिया में कुछ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए नहीं आते। ये तो भगवान की लीला चल रही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो जिसने ये तत्व से समझ लिया है। माने क्या समझ लेना है? हमको भी वही करना है। कैसे करना है? अपना महामंत्र, वेरेवर वेनेवर व्हाट एवर यू आर बी 100%। अपनी सत्संग लीला चल रही है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। अब आप सुनो या ना सुनो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अपना काम कर रहा हूं। देखो, आपको सुन करके लाभ हुआ तो ये आपका बड़प्पन है, मेरा क्या उसमें। तो जब आप लीला के दृष्टि से करते हो तो उसका प्रभाव मालूम है क्या? उसका प्रभाव है आपके जीवन में लाभ हानि समान हो जाती है। लाभ नहीं, हानि भी नहीं, क्योंकि ड्रामा चल रहा है। और हमारी जन का दुख का कारण क्या है? यही लाभ हानि है। देखो, हमने इतना किया बच्चों के लिए, लेकिन देखो बच्चे बड़े हो गए, हमारी बात मानते नहीं। किसके लिए क्या किया? अपना टाइम पास करने के लिए बढ़िया से बढ़िया रहो और रिलैक्स रिलैक्स। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा था किसी एयरपोर्ट पर, स्वामी जी आप इतना घूमते रहते हो पूरी दुनिया में, लेक्चर देते हो, गीता उपनिषद सब जगह, लोग तो सुधरते ही नहीं, वैसे के वैसे ही है, आपको दुख नहीं होता? हमने कहा आपको मालूम है क्या? क्या? डॉक्टरों की प्रार्थना क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः। तभी तो ये डॉक्टर जिंदा रहेंगे। सभी हेल्दी हो गए तो कहाँ जाएंगे डॉक्टर? ये उनकी प्रार्थना। हमारी प्रार्थना भी वैसी ही है, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः, अज्ञानी रहो, हमारा मार्केट बना रहेगा। देखो महाराज, जिस भगवान ने हमको बनाया वो हमको नहीं सुधार सकता, हम बिगड़े हुए दूसरे को सुधारेंगे। इसी के कारण हम सुखी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए संतो, इस दुनिया में जहां हमको रखा है, जब है, जो कुछ करना है, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, आनंद से करो और उसके बाद हाथ धो के खत्म। जैसे एक्टर स्टेज पर होता है तो कैसी एक्टिंग चलती है। एक फूल लेकर के आया एक, और अपने गर्लफ्रेंड को कहता है कि हनी डार्लिंग दिस इज फॉर यू, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन, दे दिया। उस समय कह देता है कि रख देना, कल काम आएगा, क्योंकि प्लास्टिक का था। लेने वाला भी वैसा, देने वाला भी वैसा। इसी प्रकार से इस दुनिया को सीरियसली मत लेना। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, कभी एक भी चीज आज तक नई नहीं हुई। देखो, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि क्या भयानक है। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी ये भगवान ने दुनिया इतनी भयानक क्यों बनाई? हमने कहा देखो, मैंने नहीं बनाई, उनको पूछो, जिसने बनाया उसको पूछो। फिर हमने कहा बताओ, क्या पहले दुनिया ऐसी नहीं थी? बोले मुझे नहीं लगता है इससे और कुछ खराब हो सकती है। बहुत बढ़िया, क्या बाद में भी दुनिया ऐसी खराब नहीं होगी? अब इससे और क्या खराब होगी? बहुत बढ़िया, पहले आप थे क्या? नहीं, पहले नहीं था मैं। बाद में आप रहोगे? नहीं, इस समय दुनिया खराब है क्योंकि आप हो। आप बदलो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। देखो महाराज, खाना खाने के बाद पेट हमारा भरता है, खाने का नहीं भरता। इसी प्रकार से यदि हमने भगवत गीता का अध्ययन किया है तो परिवर्तन हम में आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है,
तो ट्रैफिक पर आपका कोई कंट्रोल है क्या? कंट्रोल आपका अपने गाड़ी पर होना है, तब जाकर के हमारे ड्राइविंग ठीक चल रहा है। नहीं तो कई लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, देखो कैसे गाड़ी चला रहे, क्यों यार? अरे शांत रहो यार, अपना काम करो और निकल जाओ। इसीलिए त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो ऐसे जो साधक है, जो ये सब जानते हैं कि हमको भगवान ने जहाँ रखा है इस ड्रामा में, वो एक्टिंग हमको करनी है। बड़ों के सामने भागवत महापुराण में ये विषय आता है, पतंजलि योग दर्शन में भी आता है। बड़ों के सामने व्यवहार करते समय नम्रता से करे, वो जो कहते हैं सुन ले, और वो थोड़ी देर के बाद वो भूल जाएंगे, फिर आपको जो करना है करो। उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करना। जो अपनी ही आयु के होते हैं उनके साथ दोस्ती का व्यवहार करो। जो हमसे छोटे होते हैं उनके साथ क्षमा का व्यवहार करो। अब गलती तो बच्चे ही करेंगे ना, बुढ़ाऊ करेंगे क्या गलती? उनका अधिकार है गलती करने का। जो इस दुनिया में क्रिमिनल्स है उनके प्रति उदासीन रहे, डोंट गेट इन्वॉल्व विद देम, यू विल डिस्ट्रॉय योर ओन लाइफ। ऐसा व्यवहार करते करते रहेंगे तो नेट रिजल्ट ये होगा, आपका मन हमेशा शांत प्रसन्न रहेगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यही है कि माँ बाप बच्चों को सुधारना चाहते हैं, बच्चे माँ बाप को सुधारना चाहते हैं, दोनों असंभव है। इसीलिए त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो दुनिया में हम आए हैं, जो जो अपना रोल प्ले करना है करो बढ़िया से बढ़िया और निकल जाओ। देखो महाराज, आपने तो पढ़ा होगा, आप तो पढ़े लिखे हैं सब लोग। आजकल एक नया ट्रेंड निकला है, कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। डोंट ओन ए हाउस, किराए में रहो। और ये मुझे एक सज्जन ने बताया, वीडियो भी दिखाया, पूरा उसने गणित बताया। उसका निचोड़ इतना ही है, बैंक से मकान के लिए किराया ये लोन ले लो, 2 करोड़ का समझो आपने लोन ले लिया मकान बनाने के लिए, कितना होता है उस पर इंटरेस्ट 8% है जो भी होगा। और फिर वो जो पैसा है, मकान मत बनाओ, फिर वो उसको इन्वेस्ट करो, 12% ले लो। देखो क्या करोगे मकान खरीद करके, जिंदगी भर वही गाड़े रहोगे, ये मकान हमारे दादा के दादा के दादा का है। अरे फेंक यार इधर उधर, क्या जहां है वहां पूर्ण रहो, तब जाकर के जीवन में आनंद आता है। नहीं तो वही जाने कहाँ गए पुराने दिल, वो भी गए बाढ़ में, तुम भी जाओ। आज की तारीख में पूरे रहो, देखो जीवन का आनंद कैसा होता है। हमको लोग ताने मारते हैं कि स्वामी जी आप कैसे, स्वामी जी हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, हम ऐसे ही है। कारण क्या है? आप अपना कैमरा ले जाते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, कोई महात्मा लोग ऐसा नहीं करते। हमने कहा ये आपकी गलती है कि आप मुझे महात्मा कहते हो, मैं तो अपने आप को छोटा आत्मा कहता हूं, वो महात्मा नहीं हूं। लाइफ बिकम सिंपल, कुछ बनो मत, जहां कुछ बने संसार शुरू हो गया। एक कथा आती है, एक बाबा जी थे, अपने चेले के साथ गंगा जी चल रहे थे। शाम हो गई, थक गए, चेला जल्दी थक जाता है, बाबा जी तो अपने चल रहे हैं। बोले महाराज रात को यहाँ रुक जाए, थक गए। बोले हाँ रुक जाओ। तो उसने देखा, बोले वहाँ खेत में एक मचान बनाई हुई है, वहीं जाके लेट लेंगे। बोले ऐसा करो तुम जाओ, क्योंकि मैं तो गंगा जी के किनारे बैठ के राम नाम लूँगा, तुम चले जाओ। वही चाहता था चेला, वहाँ गया, जाके तान दुपट्टा लेट गया। रात को 9 बजे के करीब में वो उसका मालिक आया लालटेन लेकर के, और देखा कोई सोया है। कौन सो रहा है? वो कहता है देखते नहीं क्या महात्मा हूं। ऐसी पिटाई करी उसने और धक्के मार के नीचे फेंक दिया। दूसरे दिन सुबह में बोले चलो चला जी चलना है ना। महाराज जी नहीं नहीं, अब हमने तो रेस्ट ले लिया, अब आप रेस्ट ले लो। और फिर महात्मा जी को वही जगह भेज दिया। और उसके पश्चात सुबह हुई और देख रहे चला क्या हो गया।
तो बोले महाराज जी कैसा रहा? बोले हरि लीला अनंत है। जैसे हम गए, हमारी कितनी सेवा भगत हुई, पैरों को तेल लगाया, मालिश करी, दूध दिया, खोआ दिया खाने के लिए, बड़ा आनंद आया। बोले रियली? हाँ। फिर मुझे ऐसा क्यों मिला, मुझे पिटाई क्यों हो गई? तो महाराज जी ने कहा तुम कुछ बने होगे। क्या हो गया था बताओ? बोले मैं जब लेटा था तो उन्होंने पूछा कौन है, तो मैंने कहा मैं महात्मा हूं। बोले तुम महात्मा बने थे, महात्मा होते हैं, बनते नहीं महाराज। बनावटी होगा तो कब तक टिकेगा? ओ, यही बात है यहाँ कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, हमको दुनिया में कुछ लेना देना नहीं है। एक उदाहरण आपको देते, ट्राई करो। पुष्प या फूल किसी को भी सुगंध देता नहीं, उसमें सुगंध होता है। जो भी चले जाए ले लो, बनो मत कुछ। ये बनना जो है यही रोग है। देखो, एक छोटा सा गांव था, यूजलेस लड़का, कुछ भी नहीं करता था। अब क्या करे क्या करे? तो उसके लोगों ने कहा कुछ नहीं तो ये ग्राम पंचायत में जाकर के कुछ बनो ना वहाँ। तो वहाँ जाकर के वो एक मेंबर बन गया। फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देने के बाद फिर वो बन गया ग्राम पंचायत का मुखिया। फिर नहीं अब यहाँ नहीं, अब तो गांव में जाना है, शहर में जाना है। शहर में गया, फिर वहाँ बन गया झड़पी का कोई मेंबर। फिर वहाँ झड़पी का अध्यक्ष बन गया, जिला परिषद का अध्यक्ष। क्यों हुए? नहीं अब मुझे यम यल ये बनना है। फिर वो यम यल ये बना। चुप हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, अब मुझे यमपी बनना है। यमपी माने महापैदल, यमपी बनना है। यमपी बनने के बाद शांत है क्या? नहीं, मुझे पीएम बनना है, पोस्टमार्टम। तो ये जो बनने का रोग है ना, यही संसार है। कुछ बनो मत, जो है वो रहो। देखो महाराज, ये है अध्यात्म, और इसको किस प्रकार से जीवन में उतार सकते हैं? अगला श्लोक, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। बहवः, अनेक लोगों ने इस तत्व को प्राप्त किया है। कौन है वो? वीतराग भय क्रोधा, जिनके हृदय से काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि मानो समाप्त ही हो गया है। हम लोग मारवाड़ भूमि में है, राजस्थान में। ये हमारा महामंत्र है, जो थारी राय सो मारी राय। आप कभी दुखी नहीं होगे। हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप इतना घूमते हो, आपको जो चाहिए वो मिलता है? हमने कहा मिलता है। हम गारंटी से कहते आज तक हमारी एक भी इच्छा अपूरी नहीं रही। जो हमने इच्छा करी है वो पूरी हो गई है, जो भी। ये कैसे संभव है? हमारा महामंत्र, जो थारी राय सो मारी राय। देखो महाराज, जिस दिन आप इस तत्व को लोगे ना, आपका मन शांत हो जाएगा। ये काम क्रोध क्यों आता है? देखो, ये काम की बात आपको बताते हैं। देखो, सुषुप्ति अवस्था में जब गहरी नींद में होते हैं, तब हमारा अनुभव क्या है? पहली बात, हमने अपने आप को छोटे दायरे में बांध के नहीं रखा है। दूसरी बात, अन्य की कल्पना तक नहीं है। माने जब हम अपने आप को अपूर्ण नहीं स्वीकार करते, और जब हम अन्य को स्वीकार नहीं करते, तो इच्छा का जन्म हो ही नहीं सकता। इच्छा कैसी निर्माण होती है? एक जवान पढ़ा लिखा लड़का, आईटी वाला, पैसा मिलता है, जॉब अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, फ्री है, कहीं भी घूमो, लेकिन उसके दिमाग में एक कीड़ा प्रवेश करता है, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ।
जहां उसके दिमाग में अपूर्णता की भ्रांति आ गई, उसके बाद वो शुरू करेगा देखना, इसको देखना, उसको देखना, ये करना, वो करना, और फिर जस्टिफाई करेगा। देखो, विवाह के बाद घर स्वर्ग हो जाता है, और विवाह कर लेता है और स्वर्गवासी हो गया। उसके बाद सोचता है, यार क्यों मैंने ये विवाह किया। तो पहले इच्छा विवाह करने की, बाद में इच्छा उसको छोड़ने की। यही तो हमारा मन हमको नचा रहा है। देखो, वीतराग भय क्रोधाहा, धीरे से बात ये समझ में आती है। किसी भी अन्य वस्तु को आप में प्रवेश करने दो, आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, किसी भी को चीज को। एक उदाहरण बताते। एक बार हम कहीं गए थे, ये उदाहरण हमने अपने अनेक लेक्चर में दिया है। नर्मदा जी के किनारे हम प्रदक्षिणा कर रहे थे, तो कहीं देवास नाम का स्थान है, वहां जब जा रहे थे तो बहुत कीचड़ था, माने समझो एक 1.5 फीट का कीचड़ था, उसी में से हमको जाना। अब क्या करें, क्या, नो चॉइस। तो हमने खड़ा अपने हाथ में ली और जा रहे थे। तो जाते समय बीच में कोई कांटा पैर में घुस गया, अब कुछ कर भी नहीं सकते, कीचड़ ही कीचड़ है। फिर वहां गए, बाहर गए, फिर जिस आश्रम में गए पैर भी धो लिए, और फिर हम भूल गए कांटा गया था। और फिर दूसरे तीसरे दिन फिर हम थोड़ा लंगड़ने लग गए, लिंपिंग करने लगे। हमारे मित्र कहते, स्वामी जी क्या हो रहा है। हमने स्टाइल है, बोले स्टाइल का नहीं, जरा दिखाओ क्या हो गया। तो उन्होंने देखा हमारे पैर को, हम कुर्सी पर बैठे, पैर रखा टेबल इस पर, स्टूल पर, देखा, बोले बाप रे, इसमें तो कांटा गया हुआ है। तो बोले मैं क्या करूँ बताओ। बोले आपको कुछ नहीं करना, चुप बैठो, मैं निकालता हूँ। उन्होंने वो कांटा निकाल दिया पूरा, और वहाँ का जो एरिया था वो फूला हुआ था, लाल हो गया था, टेंडर हो गया था, और दुख रहा था। उस समय हमारा चिंतन शुरू हो गया। हमको एक ही रोग है, अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखो। पूरी आध्यात्मिक साधना इतनी ही है, अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखो। तो हमने जब वो देखा तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा, देखो, फॉरेन बॉडी जब पैर के टिश्यू में गई, और उसके कारण जो टिश्यू था पैर का वो रिएक्शन करने लग गया। रिएक्शन करने के कारण वो फूल गया, उसमें पेन हो गया, पस हो गया, सब कुछ हो गया। फिर करना क्या है, वो जो वस्तु अंदर, उसको बाहर निकाल दो ना। उसको निकाल दिया। निकालने के बाद अब ये पैर को ठीक करने के लिए बाहर से कुछ नहीं करना, नेचर हील्स हरसेल्फ, कुछ करना नहीं। 2-4 दिन के बाद ठीक हो गया। ये हमने सीखा, और फिर उसको साधना में लगाओ। कैसे, आपने जिसको महत्व दिया है दुनिया में, वो आपके मन में प्रवेश कर चुका है। कांटा पैर में जाता है, ये तो बात समझ में आती है। ये दुनिया कैसी हमारे मन में जाती है, वैसे ही जैसे हम दर्पण में प्रतिबिंब रूप में प्रवेश करते हैं। इज एन एंट्री विदाउट एंट्रेंस। जिसको हमने महत्व दिया है वो हमारे दुख का कारण है। देखो, और वो ही उसी को कहते कामना, इच्छा। तो मन में एक समय कल्पना आ गई, अरे यार ये वस्तु बड़ी अच्छी है, कहाँ मिलती है, बड़ी उपयोगी है, साथ में ले जाए तो ठीक रहेगा, सस्ती है कि महंगी है। अब ये वस्तु हमारे मन में प्रवेश कर रही है। अब जब ये वस्तु प्रवेश करेगी तो हमको शांत नहीं रहने देगी, उसी का चिंतन चलता रहेगा। और जब ये वस्तु मिलेगी तब हमने वो कांटा अपने पैर से हटा दिया। फिर इस वस्तु को लेकर के जो इच्छा हो गई थी वो इच्छा शांत हो गई। फिर दूसरी इच्छा लाइन में खड़ी है सब। बारिश के दिन है, बारिश हो रही है, और ये पतित पावन सीताराम हृदय में बैठे हैं और वहां से बांग लगाते हैं, यदि इस समय कोई हमको बढ़िया गरम गरम चाय दे तो कितना अच्छा होगा। बेचारी पत्नी काम कर रही है। फिर वो कह दे, तुमको तो चाय के सिवा कुछ आता ही नहीं, बैठो। तो बेचारी चाय बना के लाके देती है।
चुप रहेगा क्या ये बूढ़ा? चाय, पकौड़ी नहीं, दूसरी इच्छा आ गई, पकौड़े आ गए। घर में मिर्ची नहीं है क्या? मिर्ची की पकौड़े। इच्छाओं का अंत नहीं होता। इसीलिए साधना क्या बताई भगवान ने यहां? कहते हैं वीत माने गया हुआ, राग भय क्रोध, राग माने काम, आसक्ति, जिसके अंतःकरण में किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के कोई भी अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा जिसके हृदय में है उसको उपेक्षा गारंटीड है। ये बात हमको अंग्रेजों की बहुत अच्छी लगती है। अंग्रेज जो होते हैं वो अपने बच्चों से प्यार भी बहुत करते हैं। कब तक के? 10-12 साल। 13 साल हो गया उसके बाद सीधा बताते, नाउ यू हैव टू अर्न योर ब्रेड। घर में उसी कमरे में रहो लेकिन हफ्ते की इतना पैसा देना पड़ेगा। फिर वो बालक जो है कोई होटल में जाकर के काम करता है, झाड़ू लगाने का काम करता है, पैसा कमाता है और उसी घर में अपने माँ बाप को देता है। उससे उसको पता चलता है कि मेहनत करनी पड़ती है जीवन में, फ्री में कुछ नहीं। और फिर ऐसे जो माँ बाप है जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनकी भी बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हमने उनको कुछ दिया नहीं है, खत्म मामला। और हमारे यहाँ यही चक्कर चलता है, बच्चे मानते नहीं, बड़ों का आदर नहीं। अरे लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को फल लागे अति दूरा। हमारी उम्र बड़ी है, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा? अध्यात्म में रहना है, किसी से कोई अपेक्षा ना रखे। पीतराग भय क्रोधा। दूसरी परेशानी होती भय की। वही बात, मरने के बाद क्या होगा? हमको कई लोग पूछते, स्वामी जी बताइए मरने के बाद क्या होता है? हमने, मुझे अनुभव नहीं, मैं कैसे बताऊं? नहीं, आपको सब मालूम है मरने के बाद क्या होता है। तुम जिंदा है, कुछ हुआ क्या? जब जिंदा हो तो कुछ हुआ नहीं, मरने के बाद क्या होगा? फिर भी तो जो जिंदा बचेंगे वो खुश हो जाएंगे, चलो गया। अरे जीने की बात करो ना, मरने की क्यों कर रहे हो? वीतराग भय क्रोधा। मनुष्य मृत्यु से नहीं दुखी होता, मृत्यु के भय से दुखी होता है। वीतराग भय क्रोधा। क्रोध, गुस्सा, ये सबसे बुरी बात यदि कोई है जीवन में तो क्रोध। देखो, आप कभी कहीं मंदिर में जाते हो ना, आप जो भी मांगते हो मांगते रहो, एक चीज हमारे तरफ से अपने लिए मांग लेना। जब भी जाओगे ना, क्या मांग लेना? समझो आप गोविंद देव जी के सामने खड़े हैं, हे भगवान, मेरे मन में किसी के भी प्रति मजाक में भी घृणा या द्वेष या क्रोध न आवे, ये मांगो भगवान से। देखो फर्क पड़ता है कि नहीं। हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। पहले हमको बहुत क्रोध था, ऐसा कि जैसे आग लग जाती थी। तो हम गए थे शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में, तो वहाँ क्योंकि हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता, हम तुरंत दर्शन करने गए। दर्शन किया, 1 सेकंड 2 सेकंड रहे होंगे, मत्था टेका और निकले। उन्होंने हमको आहार दे दिया, एक कोकोनट दिया, हम निकल गए। तो हमारे साथ 1-2 लोग थे, वो कहते स्वामी जी हमको तो वो धक्का मार के निकालते, आपको तो वहाँ खड़े रहने का मौका मिलता, आप क्यों नहीं खड़े रहते ज़्यादा समय? नमस्कार भी आपने एक ही किया। हमने कहा मालूम है आपको, जितना लंबा नमस्कार उतनी डिमांड की लिस्ट लंबी होती है। जितना डिमांड कम है उतना नमस्कार शॉर्ट होता है। तो फिर आपने क्या मांगा? हमने कहा मैं कहूँगा, आप मांगोगे वही? बोले हाँ। देखो भगवान के सामने झूठ बोलोगे तो कौवा काटे। तो बोले ठीक है। हमने कहा हमने भगवान को मांगा कि हे भगवान, मजाक में भी, सपने में भी, एक बार भी गलती से भी हमारे मन में किसी के भी प्रति घृणा, द्वेष, क्रोध न आवे।
ये हमने भगवान को मांगा है। ये जो आपका अनुभव है ना, ये है परमात्मा। इसका आप वर्णन कर सकते हो क्या? यू कैनॉट डिफाइन, यू कैन एक्सपीरियंस। केवल होना मात्र, कुछ बनना नहीं। कुछ बनोगे तो क्रोध आएगा, कुछ बनोगे तो अपेक्षा होगी, अपेक्षा होगी तो उपेक्षा होगी, उपेक्षा होगी तो गुस्सा आएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए साधना का तात्पर्य माइंड योर माइंड। हमको अपने मन के ही तरफ ध्यान देना है, बाकी सब ठीक है अपनी जगह में। देखो, तो वीतराग भय क्रोधा मन मया, उनके जीवन में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। इसीलिए जो थारी रहा है सो हमारे, जो कुछ हो रहा हरी इच्छा से हो रहा है। फिर माम उपासिता, उनके लिए आश्रय केवल मैं मात्र, माने केवल भगवान आश्रय है। अपने जीवन में लाभ हानि हमको आवश्यक है, इसीलिए होती है। एक दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं। हम बता रहे हैं ना, आपको अनुभव से सीखना है। एक बार हम कहीं थे और हमारे दांत में गड़बड़ी थी और बहुत ही दर्द हो रहा था। ऐसा मुंह भी ऐसा खोलना तकलीफ हो रही थी। सत्संग चल रहा था 2 टाइम का। तो उस समय एक ने कहा कि देखो स्वामी जी, भगवान कैसे निष्ठुर है, आप तो सत्संग कर रहे हैं और आपके मुंह में उन्होंने पेन दे दिया, इतना दर्द दे दिया। तो मैंने कहा मैं तुमको बाद में बात करूंगा, भगवान को बदनाम मत करना। फिर सब होने के बाद मैंने कहा देखो, जो दर्द दिया था ना, वो दुख देने के लिए नहीं, ये इसलिए दिया था, हे बाबा जी ध्यान करो, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसको ठीक करो। यदि दर्द नहीं होता तो यहां गड़बड़ी है, समझ में आता है क्या? एक दूसरा उदाहरण देते, एक अम्मा थी, वो हमको भाई मानती थी, अब नहीं रही, वो गायनेकोलॉजिस्ट थी। उसका भी, उसको सर्विक्स का कैंसर हो गया था, लेकिन उसको पता नहीं। कारण क्या? थोड़ा दर्द हो गया तो दवाई खा गई, क्योंकि डॉक्टर नहीं है तो उसको दवाई कभी भी मिल सकती थी। दवाई खा के वो इतना बढ़ गया उसके पेट के अंदर में कैंसर। लेकिन फिर वो एक दिन सह नहीं सकी तो दूसरे डॉक्टर ने को बुलाया और उसने देखा तो इतना जैसे इतने घाघर बन करके पस और खून निकला। फिर टेस्ट हुई तो कैंसर हुआ है। यदि उसने पहली बार जब दर्द हुआ उसी समय चेकिंग करती तो ये समस्या आती क्या? ये शरीर की बात हो गई। यही मन पर लगाओ। यदि आपका मन दुखता है तो समझ लेना आपके विचार करने की प्रक्रिया में गलती है। बिल्कुल सिंपल है। जैसे घुटने में दर्द है तो कुछ तो भी गड़बड़ है, ठीक करो। आपके मन में दुख है तो कुछ तो भी विचारों की गड़बड़ी है, ठीक करो। तब आपको पता चलेगा एक ही प्रकार का विचार हमको दुखी करता है और वो विचार है हमको हरेक से अपेक्षा है। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, भगवान से भी। देखो, इसीलिए माम उपासिता, भगवान हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते। जैसे सूर्य अंधकार नहीं दे सकता, तो बहवा ज्ञान तपसा, और अनेक ऐसे भी थे ज्ञान की तपस्या करके पवित्र हो गए पूता। ज्ञान की तपस्या क्या है? शॉर्ट में आपको बताते हैं। ज्ञान माने प्रकाश। जो प्रकाशक होता है, जिसको प्रकाशित करता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत है। जैसे ये लाइट है, ये लाइट हम सबको प्रकाशित कर रहे हैं। यहां हम 100 लोग हैं,
100 के जगह में 1000 आ जाए तो लाइट को बोझा है क्या? यदि सब निकल जाए तो लाइट को कोई नुकसान है क्या? यहां कोई अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं, सत्संग हो रहा है तो क्या लाइट को पुण्य मिला? यहां डिस्को हो रहा है, डिस्कोर्स नहीं, तो क्या लाइट को पाप लगा? नहीं। कारण क्या है? प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। इसको पकड़ो, अब इसको अपने में लगा। ज्ञान की तपस्या बता रहे हैं, शरीर की तपस्या नहीं। ज्ञान तपस्या, ज्ञान की तपस्या क्या है? दृष्टि सभी रूप रंग को प्रकाशित कर रही है। लाल रंग को भी दिखती है, पीले को भी दिखती है, स्त्री को भी देखती है, पुरुष को भी देखती है, जवान को भी देखती है, बूढ़ी को भी देखती है। दृष्टि सबको प्रकाशित कर रही है ना, किसी के द्वारा प्रभावित होती है क्या? पीले रंग को देखने के बाद हमारी दृष्टि पीली नहीं होती, लाल को देखने के बाद लाल नहीं होती, स्त्री को देखने के बाद फेमिनाइन नहीं होती, पुरुष को देखने के बाद ये मैस्कुलिन नहीं होती, जवान को देखने के बाद दृष्टि जवान नहीं होती, बुढ़ाऊ को देखने के बाद दृष्टि बुढ़ाऊ नहीं होती। कारण एक ही सिद्धांत है, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। अब इसको लगाओ अपने जीवन में। बचपन आया चला गया, कुछ फर्क पड़ा गया? जवानी आई चली गई, कुछ फर्क पड़ा? मध्यम वय आया चला गया, कुछ फर्क पड़ा? ये बुढ़ाऊ शरीर भी चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। हमको तो 3 बार मरने का अनुभव है हर एक को। पहले बचपन मरा, फिर जवानी मरी, फिर मध्यम वय मरा। 3 बार तो एक्सपर्ट होना चाहिए ना मरने के लिए। अब चौथे बार बुढ़ाऊ मरेगा। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये है ज्ञान की तपस्या। देखो, नहीं फिर ये जो बताते हैं पिछला जन्म ये जन्म, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, थोड़ा चिंतन करना। ज्ञान की तपस्या क्या है? चिंतन। एक पति हमारे पास आए, बोले स्वामी जी आपको पता है मेरी पत्नी मुझे बहुत छलती है, तो क्या करूं समझ में नहीं आता। हमने कहा डाइवोर्स कर दो, दूसरी शादी कर लेना। बोले नहीं, कमाती वो है, मैं खाता हूं, तो क्या करूं? तो हमने कहा कि सह लो। बोले ऐसा क्यों करती हो, मुझे क्यों छलती है? तो हमने कहा ठीक है सुनो, पिछले जन्म में तुमने उसको छला था और उस समय वो करवा चौथ करती थी और इसीलिए जन्म में आई और पूरा बदला निकाल रही हो। अरे राम, ऐसा? हाँ ऐसा ही हुआ। फिर अब इस जन्म में उसके साथ ठीक से व्यवहार करो। यदि ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो अगले जन्म में फिर वो तुम्हारी पत्नी होगी। अरे राम राम राम, ऐसा मत कहो, फिर ठीक से व्यवहार करो। दोनों को इकट्ठा कर लो। उसको बदनाम करने का धंधा बंद हो गया, उसके साथ व्यवहार ठीक हो गया, घर में शांति आ गई। एक भाग ये। दूसरा भाग, जब बताया था पिछले जन्म में तुमने बुरा व्यवहार किया था, उस समय ये देह था क्या? अन्य देह था, लेकिन आप थे ना। वही आप ही देह में हो, और जब ये देह मरेगा तो पाप पुण्य को भुगतने के लिए दूसरा देह धारण करोगे ना, तो मरे कब? ये है ज्ञान की तपस्या। हम सभी के सभी अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। देखो, और इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि हमारे जीवन के सुख दुख के लिए हम 100% जिम्मेदार है, दूसरा कोई नहीं है। इसके लिए बताते हैं ये कर्म का सिद्धांत। इसीलिए संतो, जैसे जैसे ये ज्ञान की तपस्या होती है, बहवा ज्ञान तपस्या पूता, और पवित्र हो गए। अब उनको ना उद्धव का लेना ना माधव को देना, अपने में मस्त शांत प्रसन्न रहते हैं। मद भावम आगता, तब वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त हो जाते? मरने का चक्कर ही नहीं इसमें। देखो,
मृत्यु ये भ्रांति है, मृत्यु असंभव है। आज तक कोई मरा नहीं। यदि आपने भगवद गीता का अध्ययन किया है, उसके बाद यदि आपको अपने मरने की कल्पना भी आती है मन में, तो आज तक आपने कुछ नहीं किया। मृत्यु असंभव है, कोई नहीं मरता। देखो महाराज, लेकिन ये ऐसा डर डर के जीते हैं, मरने के बाद क्या हो गया, लोग खुश हो जाएंगे और क्या होगा। बहवा ज्ञान तपसा पूता मन भाव मांगता। और आगे चलते हैं 11वां श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, हे पार्थ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे पास जिस काम के लिए आते हैं मैं उनका काम पूरा कर देता हूं। देखो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। फिर मम वर्तमानुवर्तन्ते, क्योंकि वो मेरे पास आए ना, इसीलिए हमको यदि कुछ मांगना ही है तो कुछ भी मत मांगो। उदाहरण, एक हमारे मित्र, अब उनके साथ उनकी दुकान में बैठे थे, उन्हें कपड़े की दुकान। उतने में एक लड़का आया उनके घर में काम करने के लिए। तो बोले, बाबूजी मुझे कुछ काम चाहिए, मैं सब काम करता हूँ। बोले ठीक है, कहाँ काम करते थे पहले? बोले गुप्ता जी के यहाँ। ठीक है, मैं उनसे फ़ोन करके बात कर लेता हूँ, फिर कल आ जाना। दूसरे दिन वो आया। बोले हाँ तुम काम करो, लग जाओ काम में। बोले तनख्वाह की बात करो, पहले काम तो करेंगे तनख्वाह। तो बोले कितना चाहिए? बोले मैं 550 रुपये से एक पैसा कम नहीं लूँगा। बोले ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई सेठ जी, हम तुमको 150 रुपये देंगे। कहाँ 550 150, कर करा करके 300 पर सेटल हो गए। वो काम करने चला गया घर के अंदर में। अब उन्होंने मुझे कहा कि देखो ध्यान से सुनना, हर एक आदमी अपनी कीमत ठहराता है। यदि ये आकर के सिंसियरली काम करता तो मैं इसको 2000 देता, लेकिन इसने अपनी कीमत कर ली है। मेरी कीमत 300 रुपये। प्रभु तो इतना देने को तैयार है, लेकिन हम ऐसे दरिद्री है कि मुझे इतना मिल जाए। अरे यार उसको देने दो ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। आप भगवान पर छोड़ दो, आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमको मालूम है, भगवान को क्या मालूम है? उनको कुछ मालूम नहीं। नो, हमको ही ज़्यादा समझ में आता है। हे भगवान ऐसे कर, वैसे कर, वैसे कर। होना क्या चाहिए? अपना जीवन साधना होना चाहिए और भगवान साध्य होने चाहिए। हम लोग उल्टे करते हैं, भगवान को साधन बनाते हैं, ये दुनिया को साध्य बनाते हैं। आपने देखा कई घरों में, घरों के बाहरी दरवाजे के पास एक साइड से हनुमान जी, दूसरे साइड से गणेश जी, उनको वॉचमैन करके रख दिया है और चले गए बाहर। देखो धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि हम जो मांगेंगे वही आपको मिलेगा। मांगो ही कुछ मत, आपको सब मिल जाएगा। एक बार हम गए थे नागपुर में, आपने नाम सुना होगा ना, हल्दीराम भुजिया वाला। तो उनके यहाँ गए थे। तो नमस्कार चमत्कार हुआ। उन्होंने हमको इतना बड़ा भगवान कृष्ण का चित्र दिया, गोल्ड से बनाया हुआ, बहुत सुंदर, अच्छी फ्रेम। ये टेबल का आधे साइज का इतना बड़ा था। फिर थोड़ी देर के बाद उनकी बहू आई। बोले स्वामी जी हमारे लड़के का विवाह अभी अभी हुआ है, 3 महीने हो गए, तो ये उसकी पत्नी है, आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं तुमको क्या दूं यार, अब ऐसे करो, ये फोटो तुम ले लो, अपने कमरे में लगा लेना। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैंने आपको दिया था ये। हमने फिर मैं उसका क्या करूं, ये मैं निर्णय लूं कि आप लेंगे? नहीं वो तो ठीक है, फिर भी हमने कहा मुझे यदि लटकाने के लिए फोटो देना है तो पहले दीवार देनी पड़ेगी। दीवार दो,
कहाँ लटकाऊं उसको? देखो, कन्हैया को अपने हृदय में देखो महाराज। भगवान अपने हृदय में होते हैं। जब आपके मन में एक अभी इच्छा नहीं है तो समझ लेना भगवान आपके हृदय में उतर गए हैं। खाली करो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान आते नहीं, ये गाने के लिए ठीक है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, दरिद्री गाना। देखो, भगवान प्रकट होते हैं, कहा नहीं है वो, लेकिन वो प्रकट इसलिए नहीं हो रहे कि उसके ऊपर हमने सामान लाद के रखा है। अरे हटाओ ना सब चीजों को। जैसे उदाहरण दिया था हमने सूटकेस का। कोई भी सूटकेस लेके निकलो आप, हमेशा छोटी ही होती है वो, और सामान भरना है, जगह ही नहीं है, तो क्या बाहर से जगह डालोगे? अंदर का कचरा हटाओ, जगह है। इसी प्रकार से अपने हृदय से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये गंदगी को हटा दो, कन्हैया लाल प्रकट हो जाएंगे। वो आते नहीं कहीं से, उनको हमने मुंह दबा के रखा है। इसीलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हर एक आदमी अल्टीमेटली मुझे ही चाहता है। हम सब क्या चाहते हैं? आप सभी लोग विवाहित हो, तो किस लिए शादी करी थी आपने? दुखी होने के लिए नहीं। हम सभी के सभी केवल खुशी चाहते हैं। ये खुशी ही तो परमात्मा है, यही आनंद परमात्मा है। इसीलिए मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। जो भी करते हैं, जो मदिरा पान करने वाला है वो इसीलिए करता है कि खुश आनंद मिले। जो नहीं करता वो भी इसीलिए नहीं पीता कि मुझे खुशी मिले। एक घास खाता है खुशी के लिए, दूसरा मांस खाता है खुशी के लिए। माने हमारे जीवन के सभी कार्यकलाप केवल खुशी को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता खुशी प्राप्त नहीं होती, खुशी प्रकट होती है। देखो, जब आपको समझो चाय चाहिए सुबह उठ करके, तो चाय यदि नहीं मिली तो आपके मन में क्या शुरू हो जाता है? चाय का जब शुरू हो जाता है, चाय 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 मिलनी चाहिए। और आपको चाय मिल गई तो ये जब शांत हो गया, फिर तो खुशी कहाँ से? चाय से आई क्या? नहीं, आपका मन शांत हो गया इसीलिए खुशी आई। इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि माने यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ। जो व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न है, शांत है, उसको परमात्मा मिल चुके हैं। फिर ना कुछ पाना ना कुछ खोना, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। देन व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ टाइम पास। देखो, आप लोग बच्चों के साथ कभी खेलते होंगे ना। एक बच्चों के कैंप में हमको सब पीछे, स्वामी जी आपको खेलना है। हमने कहा यार मुझे नहीं आता क्रिकेट वगैरह, तुम खेलो। नहीं नहीं, आपको खेलना ही है। जबरदस्ती से ले गए खेलने के लिए। हमने कहा फिर हमारे नियम होगी, नियम आपके नहीं होगी। बोले ठीक है, आओ तो सही। हमारा नियम, हम केवल बैटिंग करेंगे, दूसरा हम कभी आउट नहीं होंगे, तीसरा हमको दौड़ाओ मत इधर से उधर तक, हम बॉलिंग नहीं करेंगे। बोले सब ठीक है, आओ तो जाओ। तो गए और शुरू कर दिया। एक दो बार टकटक हुआ, तीसरी बार वो चिल्लाया एलबीडब्ल्यू। हमने कहा मेरे पैर तो दिखते नहीं, कैसे एलबीडब्ल्यू कहते हो? बोले नहीं स्वामी जी, आपके लिए एलबीडब्ल्यू माने लुंगी बिफोर विकेट। वो बॉल लुंगी में अटक गया है, नहीं तो वो लग जाता है। अब उन बच्चों को जीतना ये था, मेरे लिए टाइम पास था। तो टाइम पास माने क्या? ऐसे जियो कि जिसमें लाभ हानि समान है, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। जिसके जीवन में दुख नहीं होता वो मुर्दा है, मुर्दे को दुख नहीं होता। दुख होना चाहिए, जिंदेपन का लक्षण है। देखो,
धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अल्टीमेटली हम परमात्मा को ही चाहते हैं। इसके अगला विषय हम कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।